जिसके पिता ने लिखी सत्यनारायण कथा, उसके 3 बेटों ने इज्जत लूटने वाले अंग्रेज को मारा और चढ़ गए फांसी पर। गोंडिया आला रे, चापेकर बंधु के शौर्य का कोई जवाब नहीं। कौन थे चापेकर बंधु जिनका जिक्र मोदी जी ने संसद में किया? आज अगर कोई कहे कि घर में पूजा है तो ये माना जाता है कि सत्यनारायण कथा होने वाली है। ऐसा हमेशा से नहीं था। 200 साल पहले के दौर में घरों में होने वाली पूजा में सत्यनारायण कथा सुनाया जाना उतना आम नहीं था। हरि विनायक ने कभी 1890 के आसपास स्कंद पुराण में मौजूद इस संस्कृत कहानी का जिस रूप में अनुवाद किया, हम लोग लगभग वही सुनते हैं। हरि विनायक की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी और वो दरबारों और दूसरी जगहों पर कीर्तन गाकर आजीविका चलाते थे। कुछ तो आर्थिक कारणों से और कुछ अपने बेटों को अपना काम सिखाने के लिए उन्होंने अपनी कीर्तन मंडली में अलग से कोई संगीत बजाने वाले नहीं रखे। उन्होंने अपने तीनों बेटों को इसी काम में लगा रखा था। दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव को इसी कारण कोई खास स्कूल की शिक्षा नहीं मिली। हाँ, ये कहा जा सकता है कि संस्कृत और मराठी जैसी भाषाएं इनके लिए परिवार में ही सीख लेना बिल्कुल आसान था। ऊपर से लगातार दरबार जैसी जगहों पर आने जाने के कारण अपने समय के बड़े पंडितों के साथ इनका उठना बैठना था। दामोदर हरि अपनी आत्मकथा में भी यही लिखते हैं कि 2-4 बार परीक्षाओं में पास होने से अच्छा है ज्ञानियों के साथ बैठने उठने से शिक्षा ग्रहण करना। तारीख थी 22 जून 1897 और मध्य रात्रि का समय था। अंग्रेजों द्वारा अधिकृत पुणे के गवर्नमेंट हाउस में महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती का जश्न अभी समाप्त ही हुआ था। हाल ही में पुणे की स्पेशल प्लेग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए वॉल्टर चार्ल्स रेंड अपने तांगे पर सवार होकर जा रहे थे। पीछे इनके सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट आर्रेस्ट अपने तांगे में चल रहे थे। दोनों ब्रिटिश अफसर जश्न से लौटकर अपने क्वार्टर में आराम करने के जा रहे थे। ये दोनों इस बात से अनजान थे कि असल में वे अपनी मौत का सफ़र तय कर रहे थे। दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर भाई गणेश खिंड रोड पर हाथों में बंदूक और तलवार लिए अंधेरे में छुपकर इनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही तांगा वहाँ से गुजरा, सबसे बड़े भाई दामोदर ने उसका पीछा किया और तांगे के पीले बंगले पर पहुँचते ही उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, गोंडिया आला रे आला। जैसे ही बालकृष्ण ने यह सुना, उन्होंने तांगे का पीछा कर गोली चला दी, पर दुर्भाग्य से उस तांगे पर रेंड नहीं आर्रेस्ट थे। दामोदर और बालकृष्ण अपनी गलती समझ ली पर शांत रहे। सबसे छोटा भाई वासुदेव अब भी रेंड के तांगे के पीछे भाग रहा था। दामोदर ने भी तांगे का पीछा किया और रेंड को गोली मार दी। रेंड एक ऐसा अफसर था जिसने गुप्त प्लेग में पीड़ित लोगों को राहत देने के बजाय उनका अपमान किया था। 1896 में महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी जानलेवा बन गई थी। शुरुआत में तटीय इलाके से प्रभावित हुए। मुंबई के नज़दीक होने के कारण पुणे भी जल्द ही इस बीमारी के प्रकोप में आ गया। जनवरी 1897 तक यह बीमारी एक महामारी का रूप ले चुकी थी। 1 महीने के अंदर पुणे की जनसंख्या का करीब 0.6% हिस्सा इस बीमारी की चपेट में आ चुका था। शहर की करीब आधी आबादी भाग चुकी थी। उसी समय ब्रिटिश सरकार ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने का विचार किया। उन्होंने एक एसपीसी का गठन किया और रेंड को पुणे का समिति का आयुक्त बना दिया। जून 1897 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है, 2 तरह की बीमारियां और दोनों घातक। भूख से मरते सैकड़ों मूल निवासी और राहत सामग्री को चुराते राहत करता। तीनों भाई रूढ़िवादी विचारधारा और ब्रिटिश विरोधी सोच से प्रेरित थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा अपने अखबार केसरी में इस्तेमाल की जाने वाली उत्तेजक भाषा से प्रभावित होकर इन्होंने रेंड के खिलाफ कदम उठाने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने पुणे के परिवारों को अपमानित किया था। जैसे ही प्लेग को रोकने के लिए अभियान शुरू किया गया, रेंड ने आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इसने ऐसा दल तैयार किया जिसके पास किसी भी घर में घुसकर उसके साथ कैसा भी व्यवहार करने का पूरा अधिकार था। यह टुकड़ी चेकअप के नाम पर आदमी, औरतों और बच्चों के कपड़े उतरवा देती थी और कई बार ऐसा सार्वजनिक रूप से किया करती थी। ये लोग संपत्ति को भी नष्ट कर देते थे। लगातार हो रहे इस उत्पीड़न ने चापेकर भाइयों और चापेकर क्लब के अन्य क्रांतिकारी सदस्यों को उस व्यक्ति के खिलाफ कदम उठाने को मजबूर किया जिसने इसकी शुरुआत की थी। वह व्यक्ति था कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रेंड। रेंड को गोली मारने के बाद तुरंत
दामोदर को गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सज़ा दी गई। जेल में इनकी मुलाकात तिलक से हुए, जिन्हें भी गिरफ्तारी के बाद यरवदा जेल में रखा गया था। उन्होंने अपना अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करने की इच्छा व्यक्त की। बालकृष्ण वासुदेव और महादेव रानडे बीरन की हत्या में शामिल थे, पर ब्रिटिश सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। दुर्भाग्यवश द्रविड़ भाइयों ने, जो चापेकर क्लब का हिस्सा थे, कुछ ब्रिटिश अफसरों को उनके ठिकानों की जानकारी दे दी। यह बात बालकृष्ण और वासुदेव को पता चली और उन्होंने द्रविड़ भाइयों को भी मार डाला, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई। इस घटना के बाद लाला लाजपत राय ने लिखा था, चापेकर बंधु वास्तव में भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के जनक थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।